दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं ऑप्शंस बाइंग की। और मेरी नज़र में मेरे को शेयर बाज़ार का जितना भी एक्सपीरियंस है 8-9 साल मुझे शेयर बाज़ार में कॉन्टीन्यूसली हो गए। मुझे सबसे मुश्किल जो काम लगता है वो लगता है ऑप्शंस बाइंग। और यकीन मानिए इस ऑप्शंस बाइंग के अंदर स्ट्रेटेजी का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। 10-20% से ज़्यादा स्ट्रेटेजी का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर आपका पैसा बनता है मनी मैनेजमेंट और आपकी साइकोलॉजी, आपकी मेंटल कंडीशंस क्या है स्ट्रेटेजी को लेकर के उसको प्ले करने में, वो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती ही नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में दो बैक टेस्ट करेंगे। एक बैक टेस्ट करेंगे बिना किसी स्ट्रेटेजी के, रिजल्ट देखेंगे कई सालों का कि क्या बेनिफिट आया, क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट्स हुए। साथ में एक स्ट्रेटेजी के साथ देखेंगे। तो दोनों चीज़ दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस बाइंग में पैसा कमाना है तो सही लॉजिक और सही चीज़ क्या होनी चाहिए, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम आप सभी जानते हैं, अनमोल मित्तल। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑप्शंस बाइंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है। देखिए बात कर रहे हैं ऑप्शंस बाइंग। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। मैं लिटरली मानता हूँ कि मेरे को बाजार में जितना भी एक्सपीरियंस है उसमें सबसे मैं वर्स्ट जिसको बोलूँगा पैसा बनाना किसके अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं इसको मानूंगा कि ऑप्शंस बाइंग में पैसा बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। जिसका एक मेन रीज़न क्या है कि आप धारा की उल्टी तरफ तैर रहे हो। एक होता है दोस्तों स्विमर, अगर वो ट्रेंड के साथ जहाँ वेव्स चल रही है उसी दिशा में अगर जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन यह काम होता है विपरीत, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीमियम देना पड़ता है। आप प्रीमियम पर खरीदते हो, उस प्रीमियम को पे करना पड़ता है। ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोई टैक्सी ड्राइवर किराए की टैक्सी चलाता है, उसको सबसे पहले किराया निकालना है, उसके बाद जो बचेगा वो अपने लिए बचाना है। तो ठीक इसी तरीके से ऑप्शंस बाइंग के अंदर किराए का आपको एक इंस्ट्रूमेंट लेना है, पहले उसको किराया निकालना है, फिर आपको पैसा कमाना है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम में से एक है। सीधी बात दोस्तों ये है कि ऑप्शंस बाइंग में अगर पैसा कमाना है तो यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है वो है ट्रेंड। अब देखिए ट्रेंड क्या होता है, मार्केट या तो ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है, एक ट्रेंड में चल रही है। लेकिन ऑप्शंस बाइंग में पैसा ट्रेंड से नहीं बनता। ऑप्शंस बाइंग को खास मतलब ही नहीं ट्रेंड से। यहां पर आपको क्या चाहिए, यहां पर आपको एक चीज ऐड करनी पड़ती है, वो है फास्ट ट्रेंड। यानी जो भी मूवमेंट आ रही है वो फास्ट आनी चाहिए तो ही पैसा बनेगा, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा। अगर मार्केट को भागना है तो तेज ऊपर जाए, अगर मार्केट को गिरना है तो तेज नीचे जाए, तभी मार्केट से आप पैसा बना पाओगे, अदरवाइज पैसा नहीं बना पाओगे। ये ऑप्शंस बाइंग का रूल है। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रेंड मैटर नहीं करता, यहाँ पर मैटर करता है फास्ट ट्रेंड। तेजी से मोमेंटम आना चाहिए, तभी आप मार्केट में पैसा बना पाओगे। अब तेजी वाला मोमेंटम पकड़ने के लिए हम बहुत सारे इंडिकेटर्स या बहुत सारी चीज भी यूज कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसको बैक टेस्ट करने जाओगे तो पैसा नहीं बनेगा। अब रीजन क्या है, रीजन क्या है कि मार्केट के अंदर 80% ऑफ टाइम मार्केट में फास्ट ट्रेंड मिलते ही नहीं। 80-85% तक आपको फास्ट ट्रेंड नहीं मिलेंगे। मार्केट मुश्किल से 20% ऑफ टाइम आपको फास्ट मोमेंटम देंगे। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर 80% हमें फास्ट मोमेंटम नहीं मिल रहा तो हमारे ज़्यादातर स्टॉप लॉसेस क्या है, वो हिट होने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर एसएल आपके हिट होने वाले हैं, क्योंकि आपको ज़्यादातर आपको मोमेंटम मिलने वाला ही नहीं। आपको लास्ट में जो 15-20% बचा है ना, उसी में मोमेंटम मिलेगा। अब इसी कारण से क्या होता है कि अगर आप थोड़े से बड़े स्टॉप लॉसेस यहाँ पर ले लेते हो तो वो स्टॉप लॉसेस का नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि 20% ये जो ट्रेंडिंग मार्केट में आप जो पैसा कमाओगे वो उसको कवर नहीं कर पाते, ऑल ओवर आपको लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर इसका एक रूल क्या है, गुरु मंत्र क्या है, स्मॉल एसएल, छोटे स्टॉप लॉस, ये आपको लेने हैं। क्योंकि छोटे स्टॉप लॉस से क्या होगा, अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम है तो ऑब्वियसली मार्केट प्रॉफिट देगा, अगर मोमेंटम नहीं है तो एसएल लेके खत्म करो। छोटे छोटे एसएल कितनी बार भी ले लो, आपको एक बड़ा ट्रेड चाहिए जो सब कुछ कवर अप करके जाए। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर
स्मॉल एसएल और रेलिवेंट, स्मॉल का मतलब नहीं 1% का एसएल लगा लो, 1 सेकंड में हिट हो जाएगा, एक रेलिवेंट एसएल, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों क्या आती है कि ये चीज तो हमने पढ़ ली, एक लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी इसके अंदर इंप्लीमेंट करनी जरूरी है, वो है अपने प्रॉफिट को बांधना। कई बार हमने देखा है कि हम ऑप्शंस का ट्रेड लेते हैं और वो 30-40% तो वुमन मूवमेंट दे देता है, इजीली मूवमेंट दे देता है, एक्सपायरी पे तो बहुत ही अच्छी दे देता है, तो वो 20-30% 40% भाग जाता है। लेकिन क्या है कि वो ऊपर भाग के प्रॉफिट देके वापस हमारा एसएल हिट कर देता है। तो यहाँ पर हमें एक साइकोलॉजी और एक स्ट्रेटेजी को मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर वो एक मूवमेंट दे दी है, उसने एक छोटी मूवमेंट दे दी है, मान लेते हैं कि उसने एक 40% की मूवमेंट दे दी है किसी ऑप्शन ने, या 30-40%, जो ऑप्शंस एक्सपायरी के टाइम, एक्सपायरी से एक दिन पहले अवूमन बहुत इजीली देखने को मिलते हैं इतने मोमेंटम, तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट बांधना है, यानी यहां से कुछ ना कुछ हमें कमा के निकलना है। कई बार हम क्या है कि हमने टारगेट्स बड़े रखते हैं, जैसे 50% का, कुछ लोग डबल का टारगेट रखते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी में काम कर रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट नहीं बांधा और मार्केट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उसके प्रीमियम बहुत जल्दी टूट जाते हैं और आपको फाइनली एसएल हिट हो जाता है। तो अगर एक मोमेंटम आ गया है तो उस मोमेंटम का हमें बेनिफिट उठाना है, प्रॉफिट बांधना है, और एटलीस्ट हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो रहे, यानी जो 80% हम लॉस करने वाले हैं, हम इसमें से कोशिश करेंगे कि 20-30% ऐसे ट्रेड निकल जाए जो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाए, ना हमें प्रॉफिट हो ना लॉस हो। यानी एक हल्की सी मोमेंटम आ गया तो अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लिया है कि अब इस ट्रेड में हमें नुकसान तो नहीं होगा, प्रॉफिट अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है, और बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए एक लास्ट चीज़ क्या है, ये तो हमने पता कर ली कि प्रॉफिट बांधना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑप्शंस आपको इतना ज़बरदस्त पैसा देते हैं, मैंने देखा 1 रुपये वाला ऑप्शन 150 का हो रहा है, 200 का हो रहा है। हाल फिलहाल में ऐसी मोमेंटम देखने को मिला है, लास्ट के आधे घंटे में एक्सपायरी वाले दिन 1 रुपये का ऑप्शन 150 का हो गया, 100 का हो गया। तो उस समय अगर आपका कोई ट्रेड चल रहा है और आप उस मोमेंटम के अंदर पार्टिसिपेट कर गए बाय लक, तो उसके अंदर आपको भी कोशिश करनी है कि एक मैक्सिमाइज करे अपने प्रॉफिट को, उसकी दोस्तों कोशिश करनी है। अगर आप वो कर पाए तब जाकर के आप ऑल ओवर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं ऑप्शंस बाइंग के अंदर। तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों कंक्लूजन ये निकला है ऑप्शंस बाइंग का कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आप पैसा बना पाते हो। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करने वाले हैं, 2 प्लेटफॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले बिना स्ट्रेटजी वाला, उसमें सालों की बैक टेस्टिंग करेंगे, आपके सामने रिजल्ट रखेंगे, और सेकंड वाले में एक स्ट्रेटजी के साथ में करूंगा। तो दोनों आपको देखने बड़े ज़रूरी है, आपको बहुत मज़ेदार चीज़ सीखने को मिलेगी। अब सबसे पहले मैं एल्गो टेस्ट में आता हूँ, ये प्लेटफॉर्म है। पहली बात, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, 2 प्लेटफॉर्म में दिखा रहा हूँ, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने ना इनसे कोई पैसे लिए, ना मेरी कोई बातचीत हुई है। आपको प्लेटफॉर्म यूज़ करना है करें, नहीं करना नहीं करे, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये डिस्क्लेमर था कि ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्लेटफॉर्म को जब मैं लॉगिन कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे 920 स्ट्रेडल को जब मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर बाइंग स्ट्रेटजी करके एक स्ट्रेटजी आ रही है जिसमें हम ऑप्शन बाय करते हैं। जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ तो पहले एक डिस्क्लेमर दे रखा है जी, ये जो पास रिजल्ट वगैरह का दिखाया हुआ है, फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं, ये हम सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी लगाया हुआ है, बैंक निफ्टी पे ट्रेड लेंगे, कैश पे ट्रेड लेंगे, 9:18 पे ट्रेड ले लेंगे, एग्जिट टाइम है 3:15। अगर हमारा एसएल नहीं लगा, इंट्राडे का ट्रेड है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी क्या लगाइए, कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। पहली बात, 9:18 पे ट्रेड लेना है, एक लॉट बाय करेंगे कॉल का, वीकली एटीएम पे लेंगे, जो भी एट द मनी चल रहा होगा। स्टॉप लॉस ले लिया 5% का, 5% का स्टॉप लॉस है, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे 10% और 5% से, ठीक है। 10 और 5 यहाँ लिखा हुआ है, और पॉइंट्स लिखा हुआ है, सॉरी ये देखिए परसेंटेज नहीं है, 5 या 10 पॉइंट से हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। और उसके बाद एक सिंपल मोमेंटम है 10% का, यानी एक 10% का मोमेंटम चाहिए, 10% का एक मोमेंटम आएगा, सिंपल मोमेंटम आएगा, 9:18 पे ट्रेड ले लेंगे। ये बहुत सिंपल सी एक मनी मैनेजमेंट वगैरह करा है और कुछ भी नहीं है। अगर ये सिंपल सी चीज़ अगर हम इसको प्ले करके देखें तो क्या रिजल्ट आता है, ज़रा इसको देखते हैं और इसको बैक टेस्ट करते हैं, एक काम करते हैं, बहुत सालों का करते हैं इसको ताकि आपको रिजल्ट मिले। 2017 तक का करते हैं, देखते क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट एंड बैक टेस्ट करते हैं, देखते क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, क्या ऑप्शंस बैंक में पैसे बनाए जा सकते हैं। वो आपको रिजल्ट अब सामने आ जाएगा, कई सालों का पीछे का रिजल्ट करेंगे। फ्यूचर में काम करेगा नहीं करेगा किसी को नहीं पता, वैसे डिस्क्लेमर दे रहा है ये, लेकिन अब तक जो करा है वो देखते हैं।
अब ये देखिए ग्राफ देखिए, ये दोस्तों ग्रीन वाला ग्राफ देखिए, ये कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है, यही आपके प्रॉफिट है ऑप्शंस के जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ में जो नीचे वाला ग्राफ है वो आपको ड्रॉ डाउन दिखा रहा है। तो ये 2020 में जब मार्केट एकदम वॉलेटाइल्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दे रहा था, उस समय ये बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन दिया था। अदरवाइज इसका जो ड्रॉ डाउन है ये मैक्स 3000 या 4000 के आसपास है, 3000 के आसपास में सिमट जाता है, उससे ज़्यादा ड्रॉ डाउन होता नहीं है। नीचे चलेंगे, एक ग्राफ और देखेंगे। 2017 में टोटल प्रॉफिट 11,800, ये हर महीने का आपको बता रहा है कितना पैसा बना, एक लॉट पे ये पूरा इसने करा है। 2018 में 10,000, 2019 में 15,000 और 2020 में 13,000, 2021 में 17,000, 2022 में बहुत अच्छा पैसा 53,000, 2023 में 26,000। ये साल के अंदर अभी माइनस में चल रहा है, अभी इसका फाइनल रिजल्ट तो आना है 2024 का कि क्या चलेगा। इतना ज़बरदस्त आपने देखा कि एवरी ईयर हमने प्रॉफिट कमाया, एक सिंपल सी चीज़ लगाई है और एक मनी मैनेजमेंट लगाया है बस, और स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू फॉलो करते रहे। अब आप कहेंगे क्या यही स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर दे? बिल्कुल नहीं, मैं ये आपको ये नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर आपको लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या था? स्मॉल स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, अपने प्रॉफिट को बांधना, यही दोस्तों हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। ठीक इसी तरीके से मैं एक स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। अब इसके लिए एक दूसरा प्लेटफॉर्म में यूज़ करूँगा, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ देखिए ये जो रिजल्ट्स है इसमें आपने कितना ऑल ओवर पैसा बनाया एक बार देख लेते हैं। 1.5 लाख कमाया, एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड 104। अब आप कहेंगे जी एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड 104 रुपये है, इतना तो ब्रोकरेज चले जाएगा, 20 रुपये खरीदने का, 20 रुपये बेचने का, 5 रुपये ये टैक्सीज वगैरह, तो 50-60 रुपये तो ऐसे ही लग जाते हैं। तो ये रेलिवेंट है भाई, इसमें 104 में तो ये लग गया। लेकिन ये अगर आप 5 लॉट पे भी ट्रेड लेते हो, अगर मान लेते ये 1 लॉट की जगह हम 5 लॉट करते तो ये 100 रुपये का प्रॉफिट 500 रुपये होता, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर भी ब्रोकरेज 20 रुपये लगती, खरीदने की भी और बेचने की भी, टैक्सेस थोड़े ज़्यादा लग जाते। चलिए मान लेते कि आपके 100 रुपये खर्च हो गए, 400 तो बचते, तो वो आपको क्या है, एक रेलिवेंट कॉस्ट आती ट्रेड की। अब 1 लॉट पे करोगे तो ऑब्वियसली ऑप्शंस बाइंग के अंदर आपकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। आपको देखने में तो 20 रुपये खरीदने का, 20 रुपये बेचने का लगता है, लेकिन परसेंटेज की टर्म में ये बहुत ज़्यादा है। आप जब लॉन्ग टाइम पे लोगे तो ये आपको बहुत हार्म करेगा। इसलिए एक रेलिवेंट पैसा भी चाहिए, सिर्फ 1 लॉट से बात नहीं बनेगी। ऑप्शंस बाइंग में कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर जाती है आपको। तो ये बात भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गई। एक रेलिवेंट पैसा तो चाहिए। अगर इसको 5 लॉट्स पे काम करते फिर भी आपके लिए रेलिवेंट रहता, बहुत अच्छा रहता, कॉस्टिंग काफ़ी रिड्यूस हो जाती है आपकी ट्रेड वाइज। चलिए अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैक्स ड्रॉ डाउन 8000 रहा है, मैक्स लॉस इन सिंगल ट्रेड लगभग 4000, मैक्स प्रॉफिट इन सिंगल ट्रेड 9000, एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड 171 और एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड 612। तो ये देखिए बहुत अच्छा है। एवरेज लॉस और एवरेज प्रॉफिट में देखिए 4 गुना का डिफरेंस आ रहा है और ये ही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। साथ में यहाँ पर देखिए ट्रेड्स आपको दिख जाएंगे, कितने कितने के ट्रेड्स लिए, जैसे कि यहाँ देखिए 600 का प्रॉफिट, 58 का लॉस, 186 का प्रॉफिट, 470, यहाँ पर देखिए 3000 का प्रॉफिट। यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट आया है और लॉस आपके कितने छोटे छोटे, 37 का, 75 का। तो ये इंपॉर्टेंट है, लॉस हमने बहुत ही लिमिटेड कर दिए, प्रॉफिट्स हम एक्सपेंड कर रहे हैं कि भैया हमें मैक्सिमम चाहिए, और वही दोस्तों लॉजिक है पैसे बनाने का। अब यहाँ पर देखिए एक सेकंड प्लेटफॉर्म पे लेके जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं स्ट्रेटजी लगा करके दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम आगे स्ट्रीक पर, स्ट्रीक ज़ीरो यूज़र के लिए बिल्कुल फ्री हो गया, मतलब काफ़ी चीज़ें फ्री हो गया, कुछ लिमिटेशंस है लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप फ्री में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने काइट के थ्रू लॉगिन कर लिया है, मैंने प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगर आपके पास अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैंने लिंक दे दिया आपको कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, आप खुलवा सकते हैं। स्ट्रीक और सेंसिबल इनके फ्री फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। सेंसिबल के तो जितने भी एडवांस या जो भी चीज़ें सब कुछ फ्री हो गया, आप वो फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेटजीज में मैं जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब ये दोस्तों मैंने हाल ही में स्ट्रेटजी बनाई है। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर हमने करा है अब दोस्तों स्ट्रीक पे मैंने एक स्ट्रेटजी बना के रखी है, जैसे कि ये ऑप्शंस बाइंग को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हमने करा क्या है, सबसे पहले तो हमने कॉल और पुट ऐड कर लिए, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए यहाँ पर पी ऐड कर लिया, करंट पे, लॉन्ग, वीकली और एटीएम, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हमने कॉल को भी ऐड कर लिया है, करंट, लॉन्ग, वीकली ट्रेड पे लेगा और MIS पे लेगा, इंट्राडे पे लेगा। टाइम फ्रेम दोस्तों मैंने 5 मिनट रखा है,
MIS मैंने यहाँ लगा दिया है। अब ये जो क्वांटिटी है इसके अंदर दोस्तों मैंने यहाँ क्या करा है ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ मैंने रखा है मैक्स एलोकेशन 50,000। यानी कई बार आपने देखा है, अमूमन देखिए होता क्या है, जब हफ्ते की शुरुआत होती है उस समय प्रीमियम महंगे होते हैं और एक्सपायरी तक वो कम हो जाते हैं, काफ़ी डाउन हो जाते हैं। तो यही दोस्तों यहाँ पर चीज़ लगा के रखी है कि अगर मेरे को 50,000 रुपये में 5 लॉट मिल रहे हैं तो मैं 5 लॉट ट्रेड करूँगा। 50,000 में अगर मुझे 10 लॉट मिल रहे हैं तो मैं 10 लॉट ट्रेड करूँगा। यानी मनी मैनेजमेंट को बना के रखूँगा कि मुझे अपना एक पैसा रोटेट करना है, वो उस फिगर में ही रोटेट होना चाहिए। तो 50,000 मैंने यहाँ रखा है। तो यहाँ पोजीशन साइजिंग मैंने कैपिटल बेस्ड कर दी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा है, 5 मिनट का जो RSI है वो क्रॉसिस अबव करेगा। ये नंबर 45 मैंने एक्सपेरिमेंट में कर रहा था इसलिए मैंने रखा था, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें मोमेंटम चाहिए। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 65 रख रहा हूँ। 65 जब RSI यानी किसी चार्ट पे जब RSI 65 को क्रॉसिस अबव करता है तो आप अपना चार्ट खोल के देखिएगा, कोई भी चार्ट लगाइएगा, उस समय उस चार्ट के अंदर एक मोमेंटम आ रहा होगा, वो तेजी से एक मूवमेंट दे रहा होगा ऊपर की तरफ। तो यही दोस्तों लॉजिक लगाया कि RSI जैसे 65 को क्रॉसिस अबव करेगा, ऊपर की तरफ करेगा, तो ऑलरेडी एक मोमेंटम स्टैब्लिश्ड होगा। उसी मोमेंटम के अंदर हम ट्रेड डालेंगे और उसी को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। एक SL लेंगे, काम कर गया ठीक, नहीं करा तो भाड़े में जाए, और अपना जो टारगेट है वो अनलिमिटेड है, ट्रेल करते जाएंगे उसको, जितना मैक्सिमम दे जाए मार्केट उतना अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने स्टॉप लॉस रखा है 10% का, टारगेट प्रॉफिट रखा है 1000%। अब यहाँ पर देखिए 100 ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ देखिए ट्रेलिंग SL मैंने लगा दिया 20% का। अगर 20% मूव कर जाता है ऑप्शन तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा, और ये परसेंटेज वाइज मैंने लगाया है, वहाँ पॉइंट वाइज था पहले वाली स्ट्रेटेजी जो करी थी हमने अभी बैक टेस्ट, यहाँ मैंने रखा है परसेंटेज वाइज। ठीक है, यहाँ पर डेली 5 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन आपको 5 ट्रेड दिन में मिलेंगे नहीं, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता 65 को क्रॉसेस अबव करता रहे, ऐसा होता नहीं है, बहुत ही रेयर होगा। लेकिन फिर भी अगर हमें 5 बार ऐसा लगेगा कि 5 बार मार्केट कह रही है क्रॉसेस अबव, तो कोशिश करेंगे। कॉल और पुट दोनों ले लिया है। मार्केट अगर गिरेगी तो ऑटोमेटिक पुट पे ट्रेड आएगा, नहीं तो कॉल पे ट्रेड आएगा। और दोनों ये कॉल और पुट दोनों के चार्ट देख रहा है, बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं देख रहा है, ये ऑप्शन का चार्ट देख रहा है, उसके हिसाब से सिग्नल देगा। ठीक है, अब इसको एक काम करते, रन एंड बैक टेस्ट करते, देखते क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पर। अब यहाँ दोस्तों हमारे पास रिजल्ट आ गया। टोटल 96 ट्रेड्स हमने लिए हैं, जिसमें 79,000 रुपीज़ कमाया है, जो कि 84% है। और ये 3 महीने का रिजल्ट है, 1 नवंबर से लेकर जनवरी 2024 तक का रिजल्ट है। यानी एक 3 महीने का रिजल्ट हमें दिख रहा है, जिसके अंदर 79,000 रुपीज़ कमाया है। और यहाँ पर अगर हम देखें, जो कॉल वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसने 50,000 दिए, पुट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसने 28,000 दिए। बहुत अच्छी एक्यूरेसी दिख रही है। और यहाँ पर देखिए अगर मैं ट्रेडिंग चार्जेस भी इसमें ऐड कर दूँ तब भी 60,000 रुपीज़ हमने कमाया है, और ये 50,000 रुपये की कैपिटल से दोस्तों पूरा काम हुआ है। साथ में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप खोलते हैं तो उसकी पूरी डिटेल आपको स्ट्रीक पे दिख जाएगी, जिसके अंदर आप ग्राफ देख सकते हैं प्रॉफिट्स का। और मैक्स गेन कितना आया, 24,000 रुपये, मैक्स लॉस 5,000 आया, एवरेज गेन 11,000, एवरेज जो लॉस हुआ है 47, मैक्स ड्रॉ डाउन -3 पॉइंट कुछ है, इतना ड्रॉ डाउन हुआ है। तो इस तरीके से आप देखिए, ये आपको पूरे ट्रेड्स कहाँ क्या ट्रेड लिया गया वो पूरा आपको ब्यौरा यहाँ दिया गया है। तो इस हिसाब से हमने पूरी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करी और इस हिसाब से हमें रिजल्ट मिले। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर डेट आपने क्यों ली। देखिए पर्टिकुलर डेट आप 1 नवंबर से लेकर जनवरी क्यों कर रहे हो। हम आज से बात करते हैं, यानी अप्रैल वगैरह का भी अगर हम डाटा देखें तो कैसे देख सकते हैं। तो इस बैक टेस्ट को हम एक काम करते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, पीरियड चेंज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पीरियड चेंज करते हैं, एक बार बैक टेस्टिंग का करंट से देखते हैं। यानी अभी जो हमारे पास लेटेस्ट सिनेरियो है, यानी 30/5, अब ये देखिए 6 फेब से लेकर और आज करंट 5 फेब 2024 तक ये रिजल्ट क्या दिखाता है वो देखते हैं। तो रन एंड बैक टेस्ट करता हूँ और देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। करंट तक का मैंने लगा लिया, यानी आज से 3 महीने बैक 3 महीने। ठीक है, बाकी आप स्ट्रीक पर खुद अपनी स्ट्रेटजी बना करके, स्ट्रेटजी मैंने आपको दिखा दी है, आप एक बार खुद चेक करिए कि 1 साल में 2 साल में कितना रिजल्ट आता है, क्या प्रॉफिट एंड लॉसेज आते हैं। सेम चीज़ पे आप करके देखिए कि क्या आता है। अब यहाँ देखिए 71,000 लगभग बराबर रिजल्ट है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ 79 था, ये 71 हो गया है। यहाँ पर देखिए कॉल का कम हो गया 15,000 प्रॉफिट, पुट का बढ़ गया। इस बार पुट ने ज़्यादा पैसा दिया है, लगभग 56,000 रुपीज़।
और यहाँ पर ट्रेडिंग चार्जेस भी अगर मैं ऐड कर देता हूँ तब भी 53,000 रुपीज़, जो 56% है 3 महीने के अंदर। तो ये 3 महीना, उससे पिछले वाला 3 महीना, दोनों में पैसा ऑलमोस्ट डबल ही हो जाता। तो ये दोस्तों रिजल्ट हमें देखने को मिले। अब इसके अंदर आप कहेंगे क्या स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जो RSI 65 देखा था, हाँ कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन 100% उससे पैसा नहीं बन रहा। मैंने आपको बोला स्मॉल स्टॉप लॉस, एक रेलिवेंट स्टॉप लॉस, अपने प्रॉफिट को बांधना, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये 3 चीज़ें दोस्तों आपको ऐड करनी पड़ेगी, तभी ऑप्शंस बाइंग के अंदर पैसा बनेगा। बस यही एक गुरु मंत्र है इसका। बाकी स्ट्रेटेजी कुछ भी हो सकती है, वेरियस इंडिकेटर हो सकते हैं, प्राइस एक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये 3 चीज़ तो इंप्लीमेंट आपको करनी पड़ेगी, तभी आप जाके मैक्सिमाइज कर पाओगे अपने ऑप्शंस बाइंग के अंदर प्रॉफिट्स को, और तभी ये ऑल ओवर आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। हो सकता है ये रिजल्ट आगे जाके नेगेटिव आपको मिल जाए, और हो सकता है आपको कुछ महीने नेगेटिव रहे, लेकिन हो सकता है आगे वाले कुछ महीने बहुत ही फैंटास्टिक रहे। देखिए ऑप्शंस बाइंग में क्या होता है, जब वो पैसा देता है ना, इकट्ठा देता है, इकट्ठा भर भर के जितना है ले लो, और जब वो आप देने आते हो तो थोड़ा थोड़ा करके आपको बहुत बार देना पड़ता है, तो आपकी साइकोलॉजी हिल जाती है कि भाई कितनी बार स्टॉप लॉस लगेगा, कितनी बार ही हम एसएल देते रहेंगे। तो वो जिसने दोस्तों प्रिपेयर कर लिया वो ही सक्सेसफुल हो सकता है ऑप्शंस बाइंग में। और मैंने आपको शुरुआत में कहा था, मेरी करियर के अंदर मैंने जितने भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट देखे उसमें ऑप्शंस बाइंग मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है पैसे बनाने में। देखिए ट्रेड करने में नहीं, पैसे बनाने में, ऑल ओवर पैसा आया या नहीं आया, उसके अंदर सबसे मुश्किल गेम ही यही लगता है, सबसे मुश्किल इंस्ट्रूमेंट ही यही लगता है। बाकी अगर आप करना चाहते हो, चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करोगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए ऑप्शंस बाइंग आ रहे हो, अट्रैक्ट करती है, 3 महीने में 50% का रिटर्न, 6 महीने में डबल हो गया पैसा, तो आप कैलकुलेशन बिठाते हो दिमाग में, भाई इतने साल में इतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। जब तक प्रैक्टिकल आप नहीं करते, जब तक आपने प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं निकाला। तो अगर ट्रेड कर रहे हो सोच समझ के करो, नुकसान हो सकता है, पैसे जीरो हो सकते हैं ऑप्शंस बाइंग में। तो खासकर जो भी पैसा मार्केट में आप लगाने की सोच रहे हो, प्रैक्टिस के लिए या बनाने के लिए, जो भी है उतना ही पैसा लगाओ, और प्रिपेयर रखो कि अगर ये जीरो हो गया तो मेरी फैमिली के ऊपर कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं आने वाला, मैं मेंटली अपने आप में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। तो वो पैसा मैंने लगाया ही इसलिए था, या तो ये डूब जाएगा या बन जाएगा, मुझे सिर्फ सीखना है। पहले मैं सबसे पहले सीखना चाहता हूँ, तो वही पैसा लगाए सीखने के लिए। अगर सीख गए, चीज़ें समझ में आ गई, तो आप ऑटोमेटिक मैनेज कर लोगे काफ़ी हद तक, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, उतना पैसा मार्केट में कभी भी ज़िंदगी में मत लगा देना कि अगर वो ख़त्म हो जाए तो आप रोड पर आ जाओ, या कोई ऐसी कंडीशन हो जाए, भगवान ना करे ऐसी कोई कंडीशन हो जाए, कभी भी इतना पैसा शेयर बाजार में मत लगाना। शेयर बाजार को साइड इनकम की तरह सोचो। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो और आपने को प्रोफेशनल नहीं बनाना मार्केट के अंदर, आपको ट्रेडिंग करने की शुरुआत करनी है, तो आपको साइड इनकम की तरह ही सोचना है, और साइड इनकम की तरह ही पैसे लगाने हैं। चीज़ें अगर अच्छी हो गई, भगवान ने चाहा, होप सो, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ट्रेडर बने, बहुत पैसा बनाए। लेकिन अगर आप करने लगे और उस लेवल में पहुंच गए तो आपको चीज़ें खुद समझ में आ जाएगी, ना मेरी गाइडेंस की जरूरत होगी ना किसी गाइडेंस की, आप खुद ही समझ जाओगे कि अब मुझे कैसे चलना है। तो यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था कि ट्रेडिंग के अंदर रिस्क है, पैसा जीरो हो सकता है, वो जरूर संभाल के चले। और यही था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।